जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू मैनुअल क्लासेस प्रयागराज। साथियों, आज के इस वीडियो में हम भारत का भूगोल के अंतर्गत भारत के भूगोल के वन लाइनर क्वेश्चन को लिए हैं, जो कि आप इसको पढ़िए और अपने तैयारी को और बेहतर करिए। आइए देखते हैं इस वीडियो में इंडियन ज्योग्राफी के वन लाइनर क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर वन है, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश किस के बीच फैला हुआ है? यानी कि कितने अक्षांशों या कितने अंश के बीच है? तो 8 अंश 4 मिनट उत्तर और 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य फैला हुआ है। पहला क्वेश्चन नंबर 2, भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र कौन सा संगठन बनाता है? भारतीय सर्वेक्षण बनाता है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य से 5·1/2 यानी कि 5.5 घंटे आगे है। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य से कितना आगे है? तो इसका राइट आंसर होगा 5.5 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें अभी नहीं मिलेगी? श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। सबसे दूरस्थ स्थल जो है इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना बड़ा है? तो ये जो है 4 गुना है। किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? श्रीलंका। श्रीलंका एक ऐसा देश है जिसके साथ जो है भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाक जलसंधि किन 2 देशों के बीच है? भारत और श्रीलंका। हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ सीमा बनाती है? किन्नौर। इसका राइट आंसर होगा किन्नौर। क्वेश्चन नंबर 10, राज्यों के किस समूह के साथ नागालैंड की साझी सीमाएं हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस देश के साथ अपने सीमा मानचित्रों की अदला बदली की थी? बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ की थी। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में 9 तटीय राज्य हैं, किंतु आधे से अधिक समुद्री नमक गुजरात के तट पर बनाया जाता है क्योंकि कम वर्षा। इसका रीजन क्या है? कम वर्षा और अपेक्षित आर्द्रता समुद्री जल के वाष्पन द्वारा नमक के उत्पादन के लिए आदर्श है, क्योंकि जहाँ पर ऐसी परिस्थितियाँ रहेंगी वहीं पर नमक का निर्माण हो सकता है, अन्यथा दूसरी जगह नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 13, किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? पांडिचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? राजस्थान। ये राजस्थान जो है बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की तट रेखा है तो 7,516.6 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? 36। अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी या सैंडल पीक कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान में। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? कोरोमंडल। इसको कोरोमंडल तट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोंकण तट। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? दमन से गोवा। भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं, किंतु उसके किसी भी जिले की सीमा उसके किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं लगती? पांडिचेरी। ये इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? निम्नोलॉजी कहते हैं इसको। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? धौलाधार और पीर पंजाल के बीच। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए आपके सामने है, पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? अरावली। किस हिमालयी चोटी को सागर माथा भी कहते हैं? माउंट एवरेस्ट। गाडविन ऑस्टिन है एक शिखर, एक क्या है? शिखर है। बृहत्तर हिमालय का दूसरा नाम है हिमाद्री, इसको हिमाद्री भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, नाग, तिब्बत और महाभारत पर्वत मालाएँ किसमें शामिल है? निम्न हिमालय में। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? पश्चिमी घाट।
भारत का सबसे ऊंचा पठार है लद्दाख का पठार। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है अनाईमुड़ी। प्रायद्वीपीय भाग जो है दक्षिणी भाग में पाया जाता है, इसको भी आप जानते रहिए। लोकटक एक है, क्या है? लोकटक एक झील है। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? गोविंद सागर। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? कावेरी। बलतोड़ा हिमनद स्थित है काराकोरम पर्वतमाला में। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात। क्वेश्चन नंबर 37, ऊंचे क्षेत्रों में लैटेराइट मृदा की रचना होती है, अम्लीय। लैटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसे बनी होती है? तलोचन द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह फसल जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, वह चावल है। चावल तो भाई जली वाला फसल ही है, बिना पानी के नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है राजस्थान। व्यर्थ भूमि से तात्पर्य है कि वहाँ पर जो ज़मीन का क्षेत्र है उस पर वो आदमी कुछ कर सकते नहीं हैं, क्योंकि वो रेतीला क्षेत्र है। अगर वो मृदा उपजाऊ ज़मीन होता तो खाली नहीं रहता, इसलिए उसको व्यर्थ ज़मीन बोला जाता है। मृदा की लवणता मापी जाती है चालकता मापी से। भारत के भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर वर्ष में 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है? 35%। 35% भाग पर। भारत की जलवायु है मानसूनी। ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है। गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर किस क्षेत्र में निम्नतम दाब रहता है? पश्चिमोत्तर में, पश्चिम और उत्तर में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 46, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है कोरोमंडल तट पर। चेन्नई को दक्षिणतम पश्चिमी मानसून से अन्यथा स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है, क्योंकि मानसून कोरोमंडल तट के समानांतर चलते हैं। मानसून जो है कोरोमंडल तट के समानांतर चलते हैं। चेन्नई बहुत गर्म है और नमी को संघनित नहीं होने देता, वह अपतटीय पौने हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 48 है, गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति क्या होती है? ह्रासमान प्रवृत्ति होती है इनकी। वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र है कश्मीर लेह। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? इसको दोआब कहा जाता है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी को। किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? ब्रह्मपुत्र। सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो कैलाश पर्वतमाला से है इसका उद्गम स्थान। क्वेश्चन नंबर 55, भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है? नर्मदा और ताप्ती और तथा दामोदर। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? देवप्रयाग। कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कोसी, बिहार का सूप जिसे कहते हैं। कौन सी नदी ज्वारनदमुख एस्चुअरी बनाती है? तो ये नर्मदा नदी है जो एस्चुअरी बनाती है, नर्मदा है। सतपुड़ा और बिंद के बीच कौन सी नदी बहती है? नर्मदा। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? ताप्ती। भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? लोनी। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई या मद्रास। भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? 12। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है NEERI। क्वेश्चन नंबर 65 है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? केरल। केरल की नीरो घाटी में स्थित वन किस प्रकार के वन का एक उदाहरण है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कॉर्बेट नेशनल पार्क। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में जंगल कितने अनुपात में होने चाहिए? 31 से 34%।
31 से 34% होनी चाहिए। गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को सुंदरवन कहा जाता है। हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है? सुल्तानपुर। एकमात्र सेंचुरी है जहाँ पर कश्मीरी महामृग पाया जाता है, ये दाजीग्राम है। और प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है? गुजरात। प्रसिद्ध गिर वन जो है गुजरात में है। मैंग्रोव क्या होते हैं? डेल्टाई वन, वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय वन। ठीक। सुंदरी वृक्ष किसकी एक विशेष प्रकार की एक वनस्पति है? ज्वारी वन। क्वेश्चन नंबर 75, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। किसे वैश्विक विरासत वन माना जाता है? असम में काजीरंगा, पश्चिम बंगाल, सुंदरबन। ठीक। असम में किसे वैश्विक विरासत माना जाता है? असम में काजीरंगा, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन। इसको जो है वैश्विक विरासत माना जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा जो है गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। अब इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78, भारत में समुद्री गाय किसके बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये है जो मन्नार की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 79, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? तेंदुआ और चीते के लिए। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। विश्व का एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय पार्क स्थित है, ये मणिपुर में है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहाँ पर है? ये भी मणिपुर में है। भारत में वर्षावन पाए जाते हैं उत्तरी पूर्वी हिमालय पश्चिमी घाट में। मुदमलाई वन्य प्राणी सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो ये है कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। क्वेश्चन नंबर 85, भारत में प्रथम जैवमंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? नीलगिरी में। भारत में कितने पारिस्थितिक हॉटस्पॉट हैं? तो 4 हैं। नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है? तो यह है चितवन राष्ट्रीय उद्यान। चंदन के पेड़ों के लिए किस प्रकार का जंगल उपयुक्त है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। क्रिकेट बैट के लिए बिलो कहाँ से प्राप्त होता है? शंख वृक्ष है ये। बिलो एक प्रकार का वृक्ष है, ये शंख वृक्ष है। शंख मतलब ये बर्फीले क्षेत्र में होता है ये वृक्ष जो पाया जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 90, कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश। वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है समुद्र तल में वृद्धि हो सकती है, एक चीज तो ये हो सकता है, दूसरा क्या है? फसल के स्वरूप में परिवर्तन हो सकता है, तट रेखा में परिवर्तन। 3 चीज़ें हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 92, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण से। झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है? मिजोरम में। भारत में किस जात के गेहूँ की खेती की जा रही है? ब्रेड गेहूँ। अंतर्वर्ती फसल है, यह है प्रतिस्थापित फसलें जो तब रोपित की जाती हैं जब नियमित फसलें उगने में असफल हो जाएं। ठीक। रबी फसल के मौसम में भारत कौन सी फसल समूह उगाई जाती है? रबी के समय में जो है भारत में गेहूँ, सरसों, चना ये सब उगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 97, पठार की स्थलाकृत आदर्श है खनन के लिए जाना जाता है। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? कपास, चाय, तांबा, अदरक, इन चीज़ों की प्रचुरता जो है पाई जाती है। ठीक। वाणिज्यिक स्तर पर रबड़ का उत्पादन भारत के किस राज्यों में होता है? तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, यहाँ पर रबड़ का उत्पादन होता है। बागान कृषि पैदा करती है खाद्येतर फसलें। खाद्य से इधर, जैसे कि इनका खाद से कोई मतलब ही नहीं है। भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल में से खाद्यान्नों का क्षेत्रफल है 60 से 70%। जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? पश्चिम बंगाल। हरित क्रांति पद का प्रयोग उच्च उत्पादन दर्शाने के लिए किया गया है। शब्द का पद नहीं है, शब्द है।
दर्शाने के लिए किए गए हैं। ये प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादन से है इसका संबंध। प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता बढ़ाकर उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104, हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही कहाँ पर, किन राज्यों में? पहले तो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में जो हरित क्रांति जो है सफल रही। क्वेश्चन नंबर 105, हरित क्रांति के संबंध किस फसल से है? गेहूँ। HYV कार्यक्रम को भारत में ... भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर रहेगा नवकृषि नीति। ठीक। क्वेश्चन नंबर 107, भारत में किस राज्य को धान का कटोरा कहते हैं? पश्चिम बंगाल, क्योंकि वहाँ पर चावल की खेती बहुत ज़्यादा होती है, धान की खेती। ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। भारत की कुल जनसंख्या कृषि में नियुक्त प्रतिशत लगभग कितना है? 60%। भारत में पीत क्रांति का संबंध है तिलहन के उत्पादन से। जहाँ तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? 127। सामाजिक वानिकी है। सामाजिक वानिकी है क्या? सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना और उनकी व्यवस्था करना। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को टैंक सिंचाई का परंपरागत क्षेत्र माना जाता है? तो इसको जो है तमिलनाडु। जादूगुड़ा का संबंध है यूरेनियम के खनन से। हाल ही में आंध्र प्रदेश का तुमलापल्ली किस सर्वाधिक निक्षेप के लिए विश्व के नक्शा में आ गया है? यूरेनियम निक्षेप। ठीक। क्वेश्चन नंबर 116, केरल राज्य किस खनिज के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है, प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 117, ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाने वाला मुख्य खनिज है पेट्रोलियम। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है कोयला क्षेत्र से। अब कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? झारखंड में। कोयले का सबसे बड़ा भंडार जो है झारखंड में। 120, पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, यह किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? हीरा। कुद्रेमुख से पाइपलाइन द्वारा ले जा रहे लौह अयस्क का गंतव्य स्थान कौन सा है? मंगलौर। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा। असम राज्य में काम कर रही तेल परिष्करणशालाओं रिफाइनरियों की संख्या है 4। मुंबई उच्च तेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? अरब सागर का महाद्वीपीय शेल्फ। इस समय भारत में कच्चे पेट्रोलियम का सबसे अधिकतम उत्पादन कौन करता है? अपतटीय मुंबई हाई। क्वेश्चन नंबर 126, मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है? छोटा नागपुर पठार में। क्वेश्चन नंबर 127 है आपके सामने, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तापी। भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किए गए हैं? रूस के। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है ज़्यादा। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं उनको आप जो है कि ज़्यादा याद करने की कोशिश करिए, इससे आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन नंबर 129 देखिए, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड स्थित है, ये कहाँ है? भद्रावती। क्वेश्चन नंबर 130, भारत की सिलिकॉन वैली स्थित है बेंगलुरु में। आंध्र प्रदेश में अनंतपुरा जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? स्वर्ण के लिए। स्वर्ण यहाँ यानी कि सोने की उपलब्धता ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 132, स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तन था कांडला। क्वेश्चन 133, भारत में सबसे ऊंचे बांध भाखड़ा किस नदी पर बना है? तो ये सतलुज नदी पर है। ठीक। टेहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो ये भागीरथी पर है।
भारत में कुल विद्युत शक्ति में जल विद्युत शक्ति का योगदान है लगभग 5वां भाग है। इंदिरा गांधी नहर को निम्न नदी से पानी मिलता है, तो वो है सतलुज नदी से। ठीक। क्वेश्चन नंबर 137 देखिए आप, ब्यास नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 138 सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा। क्वेश्चन 139 भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। क्वेश्चन नंबर 140 सराल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? ये जम्मू कश्मीर में है। 141 मल्लाई पेरियार बांध का झगड़ा किस राज्यों के बीच है? तमिलनाडु और केरल। क्वेश्चन नंबर 142 भारत में बिजली की चिरकालिक कमी रही है क्योंकि बिजली की मांग बढ़ती रही है जबकि उसके उत्पादन और वितरण नहीं। क्वेश्चन नंबर 142। क्वेश्चन 143 किशनगंगा परियोजना भारत तथा किसके बीच विवाद का मुख्य कारण है? पाकिस्तान। क्वेश्चन 144 कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को कहते हैं तापीय ऊर्जा। क्वेश्चन 145 तालचेर किसके लिए प्रसिद्ध महत्वपूर्ण है? भारी जल संयंत्र के लिए। ठीक। कौन सा समुद्र पत्तन राउरकेला स्टील संयंत्र के सबसे निकट है? पारादीप है। क्वेश्चन 147 भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन पारादीप और हल्दिया है। कांडला पत्तन पोर्ट कहाँ पर स्थित है? कच्छ की खाड़ी। कोलकाता किस प्रकार की बंदरगाह का उदाहरण है? नदी। 150 कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? NH2 से। क्वेश्चन नंबर 151 इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है पेराम्बूर चेन्नई में। क्वेश्चन 152 भारत के किस जोन में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? मुंबई। क्वेश्चन 153 तो कोंकण रेलवे जोड़ती है लोहा मंगलौर को। 154 दी गई अवधि समष्टि में होने वाली मौतों की संख्या है मृत्यु दर पर निर्भर करती है। ठीक। 155 उसी जात के बेस्टों की वह संख्या है जो दी गई है समय अवधि के दौरान आवास में कहीं और से आए हैं। आप्रवासन कहते हैं उसको, आप्रवासन जो आते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 156 जन्म दर मापती है 1 वर्ष के दौरान जन्मों की संख्या प्रति 1000 आबादी पर। ठीक। क्वेश्चन 157 भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उस राज्य का नाम बताएं जिसमें जनघनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश। 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का अधिकतम घनत्व किस राज्य में है? दिल्ली में। और भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? तो 1911 और 21 में। क्वेश्चन नंबर 161 कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बालक बालिका अनुपात के सबसे निचले हिस्से पर है? चंडीगढ़। क्वेश्चन 162 पिछली जनगणना 2001 में जनसंख्या वृद्धि की सबसे अधिक दर भारत के किन राज्यों ने दर्ज की है? तो वो है नागालैंड। क्वेश्चन 163 भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? उड़ीसा। 164 क्वेश्चन वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 1991 से 2001 की अवधि के दौरान जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर है तो 1.93 इतना प्रतिशत है। क्वेश्चन 165 नवीनतम अनुमानों के अनुसार भारत में साक्षरता दर है 65%। क्वेश्चन नंबर 166 भारत में जनसंख्या की त्वरित वृद्धि का प्रमुख कारक क्या है? त्वरित वृद्धि कारण यही है उच्च जन्म दर और गिरती मृत्यु दर। तो कहने का मतलब यहाँ पर जन्म लेने वाली संख्या ज़्यादा है और मरने वाली संख्या कम है। यही कारण है कि यहाँ पर जो है जन्म और मृत्यु दर का रेशियो हाई रहता है। 167 भारत में महिला आबादी की कमी के लिए मुख्य उत्तरदायी कौन है? सामाजिक कारण। सामाजिक कारण है क्योंकि यहाँ पर कुप्रथाएं हैं कि महिलाओं को कम वरीयता दी जाती है
पुरुषों को ज़्यादा है, यही रीज़न है, वो कोई रीज़न नहीं है। क्वेश्चन नंबर 168, जुलाई 2011 में घोषित जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात में कमी है 4 गुना। 169, किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल। महिला साक्षरता, वहाँ पर पुरुषों की साक्षरता ज़्यादा है, लेकिन वर्तमान में रेशियो अलग है। क्वेश्चन ये थोड़ा पुराना है, इसका थोड़ा, चलिए स्टैटिक वाला देखिए, करंट वाला छोड़िए। क्वेश्चन नंबर 170, कुकी किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर से। क्वेश्चन 171, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है गोंड। क्वेश्चन नंबर 172, वन महोत्सव किससे संबंधित है? वृक्षारोपण से। क्वेश्चन 173, उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं हाल में क्यों बढ़ी? अपवा क्षेत्र में वन कटाई में वृद्धि। ठीक, वन कटाई वृद्धि में इन्वायरमेंट जो है उसका संतुलन बिगड़ गया है। क्वेश्चन 174, मोगे की चट्टानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने किसे समुद्री पार्क को घोषित किया है? कच्छ की खाड़ी। क्वेश्चन 175, किस पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ है वज्रपात स्थल है? दार्जिलिंग। 176, अपातनी कहाँ का मुख्य जनजातीय समूह है? अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन 177 है आपके सामने, अंटार्कटिक में अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? दक्षिणी गंगोत्री। क्वेश्चन जो है 178 है आपके सामने, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में। ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। 179, मालदीव का गंभीर पर्यावरण निम्न कोटिकरण अनिवार्यता किसके कारण माना जाता है? उच्च जनसंख्या घनत्व के कारण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 180। क्वेश्चन नंबर 180 है, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है कोरोमंडल तट भी कहते हैं इसको। अगर एग्जाम में कहीं कोरोमंडल तट पूछता है तब भी आप समझिए पूर्वी तटीय ही पूछ रहा है, पूर्वी तटीय पूछ रहा है, कोरोमंडल ही समझिए आप। क्वेश्चन 181, भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? तो 82 अंश पूर्वी रेखांश, तो इसको आप 82.5 डिग्री भी बोल सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 182, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संचार का सबसे बड़ा देश है? 7वां, संचार की दृष्टि से बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 183, भारतीय महाद्वीप मूलतः एक अंग था गोंडवाना लैंड का। क्वेश्चन नंबर 184, कौन सा देश पाल के स्टेट से जुड़े हुए हैं? भारत एवं श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा करता है? अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर को भारत का शून्य मेल केंद्र के नाम से भी जाना जाता है? नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबी समुद्री तट है? गुजरात। गुजरात एक ऐसा राज्य है जिसके पास सबसे ज़्यादा जो है लंबी समुद्री तटीय वाला क्षेत्र है ये। ठीक, क्वेश्चन नंबर 190, लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर में। तो अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह किसके द्वारा अलग किए गए हैं? 10 डिग्री चैनल, इसका मतलब होता है 10 डिग्री चैनल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 192, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं? तो ये 3 देशों के साथ लगती हैं। 193, केरल के तट को कहते हैं मालाबार तट। क्वेश्चन 154, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन 195, किस भारतीय राज्य की सीमा सबसे छोटी है? गोवा। 196 क्वेश्चन, गुजरात से दूर जिस विवादास्पद तटीय पट्टी पर भारत और पाकिस्तान बातचीत कर रहे हैं उसका नाम है सर क्रीक। 100 क्वेश्चन नंबर 197, संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की सीमा किसके साथ लगती है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल। ठीक, 198, जोजिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 199 है आपके सामने,
कुल्लू घाटी किन पर्वतीय श्रेणियों के बीच स्थित है? धौलाधर और पीर पंजाल, इनके बीच है ये। कुल्लू घाटी यहीं पर है, इनके बीच में। क्वेश्चन 200 पाल घाट किन राज्यों को जोड़ता है? केरल और तमिलनाडु को। क्वेश्चन नंबर 201 हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? नामचा बरवा चोटी है ये। यह जो है सबसे पूर्वी चोटी हिमालय की, नामचा बरवा। क्वेश्चन नंबर 202 है भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 204 निम्न हिमालय और किस के बीच में स्थित लंबोद घाटी को दून के नाम से जाना जाता है? शिवालिक। क्वेश्चन नंबर 205 सतलुज तथा काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? कुमाऊं हिमालय। ठीक। क्वेश्चन नंबर 206 किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? पश्चिमी घाट को। पश्चिमी घाट को सह्याद्री माला भी कहा जाता है। पूछता है ये थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 207 देखिए प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध कराने वाले पर्वत के किसी अंतराल से क्या कहा जाता है? अंतराल से क्या कहा जाता है? दर्रा कहता है। ये जो प्राकृतिक मार्ग का मतलब हो गया ये मनुष्य द्वारा निर्मित नहीं है, इसको प्रकृति ने खुद से निर्माण इसका किया है। उपलब्ध कराने वाले पर्वत के किसी अंतराल से क्या कहा जाता है? ठीक, जो अंतराल उसमें, जैसे पर्वत हो गया, पर्वतों के बीच में ऐसे जाने का मार्ग रहता है, इसको दर्रा बोलते हैं। 208 अनाईमुड़ी शिखर कहाँ स्थित है? सह्याद्री में। क्वेश्चन नंबर 2 लोकटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में। क्वेश्चन नंबर 210 लोनार झील कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। और क्वेश्चन नंबर 211 नागा खासी और गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? पूर्वांचल पर्वतमाला में। पूर्वांचल पर्वतमाला का मतलब है यही ये पूर्वी वाला जो हिस्सा है, यही वाला, इधर वाला, इधर से ऐसे आती हैं ये। ठीक। क्वेश्चन नंबर 212 शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया जलप्रपात है? कावेरी। ये कावेरी द्वारा बनाया गया है। क्वेश्चन 213 भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात किस राज्य में है? कर्नाटक में। 214 जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती। और 215 किस राज्य में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है? तो केरल में पाई जाती है। केरल और महाराष्ट्र 2 राज्य में। क्वेश्चन नंबर 216 भारतीय स्लोपों पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है? स्लोप मतलब ये ढाल होता है, पर्वत तो हाइट पे होता है। अब मिट्टियाँ यहाँ अपरदन कैसे रोका जाएगा इसकी बात कर रहा है। समोच्च रेखीय जुताई। समोच्च मतलब समान ऊंचाइयों को देखते हुए ले ऐसे सीढ़ीदार यहाँ पर खेती होती है, इस प्रकार से ये करता है। क्वेश्चन नंबर 217 कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? काली लावा मिट्टी। क्वेश्चन 218 लोनी और क्षारीय मृदा का भारत में एक और नाम है, तो इसका भारत में क्या कहते हैं? कलर कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 219 पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? चट्टान का। क्वेश्चन नंबर 220 भारत का सबसे सूखा भाग है? पश्चिम राजस्थान। पश्चिम राजस्थान जो है सबसे सूखा है, यहाँ पानी नहीं बरसता तो सूखा हो गई। क्वेश्चन नंबर 221 दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप से किसके कारण आकर्षित होती हैं? तो ये जो उत्तर पश्चिम भारत में कम वायुदाब के होने से यहाँ पर जो वायुदाब है वो कम पाया जाता है, इसीलिए जो है क्वेश्चन नंबर 222
उत्तरी पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है? तो तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 223, वायुमंडल में प्रायः गर्मी कहाँ से आती है? तो विकिरण से आती है, विकिरण विधि से। क्वेश्चन नंबर 224, दक्षिणी पश्चिम मानसून की अवधि दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है क्योंकि यह वृष्टि छाया प्रदेश में आता क्षेत्र में स्थित है। वृष्टि छाया का मतलब होता है जैसे बारिश यहाँ से शुरू हुई, अब बीच में ऊंचाई वाले स्थान हैं तो यहाँ से जाएगी तो आगे बढ़ जाएगी, पर्वतों को टकरा कर चली जाएगी, जो यहाँ का क्षेत्र होगा वहाँ नहीं बरसेगी, यहाँ भी नहीं बरसेगी। तो वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 225, कौन सा भारत का सबसे आर्द्र स्थान है? मासिनराम या मासिनराम ही उसका शुद्ध नाम है। क्वेश्चन नंबर 226, भारत के धान के प्रदेश कितनी सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में स्थित हैं? तो धान तो वैसे ही ज़्यादा पानी लेता है, इसलिए कम से कम अगर 100 से कम होगा तो होगा ही नहीं, इसलिए यहाँ पर जल की मात्रा ज़्यादा होती है। 100 सेंटीमीटर माना गया है, मिलीलीटर में हो गए सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर से अधिक है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 227, भारत में प्रायद्वीपीय नदी से संबद्ध सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है? कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 228, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 229, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी। क्वेश्चन 230, तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र है। क्वेश्चन नंबर 231, भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? गंगा। क्वेश्चन 232, बिहार का विषाद है? कोसी। क्वेश्चन नंबर 233, इंद्रावती, प्राणहिता और सबरी किसकी उपनदियां हैं? तो ये जो है गोदावरी की हैं। क्वेश्चन नंबर 234 जो है बियवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये जो है कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 235 आपके सामने रहा। क्वेश्चन नंबर 235 आप देखिए, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है, लूनी है। 236, आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है? सुनामी से, चक्रवाती तूफान, टोर्नेडो से। 237, माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? असम में। क्वेश्चन नंबर 238, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान बैली या फ्लावर्स स्थित है? उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 239, भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि में है? 20%। 20 या 21 यही चलता रहता है इसके रेशियो। क्वेश्चन नंबर 240, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतीय राज्यों में से सबसे अधिक वन आच्छादन किस राज्य का है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में वन की प्रतिशतता ज़्यादा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 241, भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। सुंदरबन के जंगल को क्या कहा जाता है? मैंग्रोव। 243, क्वेश्चन नंबर 243, भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 244, नामदफा नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन 245, भारत में से वह बायो रिजर्व कौन सा है जो सिंहों के लिए एक प्राकृतिक पर्यावास है? यह गिर बायो रिजर्व है। क्वेश्चन नंबर 246, मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापमान का क्या प्रभाव होगा? मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। इसका वैश्विक पर यही प्रभाव पड़ेगा कि मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। जब जल के, क्योंकि वो जल के करीब हैं, जब जल का स्तर बढ़ेगा तो जल में विलुप्त हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 247, क्वेश्चन नंबर 247 है, मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? ये असम में है। क्वेश्चन नंबर 248, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी है? तो वन्य भूमि के वनस्पति जान और प्राणी जात का परिरक्षण, वन्य उत्पादों पर प्रयोग और विकास, कृषि उत्पादों पर प्रयोग और विकास। ठीक। क्वेश्चन नंबर 249, क्वेश्चन नंबर 249 है, भारत का जीवमंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर 250, काजीरंगा
काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, ये गैंडे के लिए है। क्वेश्चन नंबर 251, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है सिक्किम में। क्वेश्चन नंबर 252, पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 253, कान्हा किसली अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 254, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 255, मुदमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है बाघों के लिए। क्वेश्चन नंबर 256, भारत में जैव मंडलों के आरक्षित स्थलों की कुल संख्या है 10 है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 257, किसको भारत का पारिस्थितिक तत्व स्थल कहा जाता है, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय। ठीक। क्वेश्चन नंबर 258, मध्य भारत की टीक किसका उत्पाद है, टीक किसका उत्पाद है, तो ये जो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन का। क्वेश्चन नंबर 259, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सामान्य रूप से पाया जाने वाला पौधा है आर्किड है, ये जो कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में ही पाया जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 260, रॉल किसका उत्पाद है, ये कोनिफेरस पेड़ से इसका उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 261, अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है, वनोन्मूलन मतलब वन का विनाश या वन का कटना, तो जंगली जानवरों के निवास स्थलों का नाश। जब जंगल नहीं रहेंगे तो जानवर कहाँ जाएंगे, तो जानवर जो है इधर उधर जाएंगे, इससे जो है उनका विनाश होगा, जाहिर सी बात है। क्वेश्चन नंबर 262, IR-20 और रत्ना दो प्रमुख किस्म हैं, ये धान की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 263, झूम कृषि किससे संबंधित है, स्थानांतरण कृषि। झूम है कृषि का एक प्रकार, झूम जो है एक कृषि का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 265। क्वेश्चन नंबर 265 है, मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक है तिलहन का। क्वेश्चन नंबर 266, सोपान कृषि कहाँ की जाती है, पहाड़ों के ढलान पर। सोपान का मतलब ही होता है सीढ़ी, तो सीढ़ी वहाँ पर ऊंचा खाला रहता है, तो इसी हिसाब से जो है सीढ़ी बना के वहाँ खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर 267, भारत में अधिकतम कृषि योग्य घेरने वाली फसल है चावल। ये चावल जो है अधिक उपजाऊ जमीन है क्योंकि भारत में, इसलिए अधिक क्षेत्रफल में इसका उत्पादन होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 268, जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल है, तरबूज है। क्वेश्चन 269, सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है, ये राजस्थान है। क्वेश्चन नंबर 217, भारत के एक ढलानदार पर्वतीय भूभाग में 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है, वहाँ कौन सी फसल की बढ़िया खेती हो सकती है, चाय की, ये चाय के लिए अनुकूल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 271, किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादन राज्य कहा जाता है, असम, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, सिक्किम। ये राज्य जो हैं चाय के उत्पादन के लिए मशहूर हैं। क्वेश्चन नंबर 272, किसको भारत में नकदी फसल कहा जाता है, प्याज जो है नकदी फसल है। 273, कुल फसल प्रतिशत के रूप में भारत में खाद्यान्न का उत्पादन है 70% है। क्वेश्चन नंबर 274, भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है गेहूं की उत्पादकता अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 275 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 275 है, भारतीय जूट उत्पादन के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 276, दुग्ध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है, पहला है। क्वेश्चन नंबर 277, किस वर्ष के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेषतः गेहूं के उत्पादन बहुत वृद्धि हुई थी, 1966। क्वेश्चन नंबर 278, भारत में हरित क्रांति के अंतर्गत विकसित बीज वाली फसलों की उच्च पैदावार वाली किस्में, तो चावल है, गेहूं है, ज्वार, बाजरा और मक्का, ये जो फसल हैं इनका उत्पादन भारत में ज़्यादा होता है क्योंकि उनके हिसाब से यहाँ पर मिट्टी पाई जाती है फसलों के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 279, भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है बीज, उर्वरक और सिंचाई क्रांति। बीज उर्वरक का मतलब है, हरित क्रांति मतलब है जब बीज रहेगा तभी तो पौधों की
खेती होगी। जब बीज ही नहीं रहेगा पौधों की खेती कहाँ हो सकेगी, इसलिए जो है इसका नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 280, भारत के किस राज्य को चीनी के कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर गन्ने की खेती ज़्यादा होती है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। क्वेश्चन नंबर 281, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वृष्टि। ठीक, अब वृष्टि, इसका कारण क्या है? इन्वायरमेंट जो है डिस्टर्ब हो चुका है। जब फसल का समय आता है कटने का, फसल पकती है तो यहाँ अक्सर करके बारिश हो जाती है, यही कारण है कि फसल जो है दुष्प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 282, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति का किससे संबंध है? मछली उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 284, बीज का संबंध है कपास से। क्वेश्चन नंबर 285, भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर खेती होती है एक की, एक मतलब गन्ने की खेती ज़्यादा होती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 286, भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? दक्कन का पठार असिंचित क्षेत्र है ना, पठारी भाग है। क्वेश्चन नंबर 287, तमिलनाडु का कौन सा जिला लवणता के कारण खेती के लायक नहीं है? तिरुचिरापल्ली। क्वेश्चन नंबर 288, यूरेनियम के विशाल निक्षेप हाल में पाए गए हैं कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 289, किसकी खोज के लिए आंध्र प्रदेश में तुमलापल्ली विश्व के मानचित्र पर आ गया है? यह जो कि सबसे बड़ी यूरेनियम खाने हैं यहाँ पर, इसीलिए जो है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 290, अभ्रा का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? ये जो है भारत में, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 291, भारत में लिग्नाइट के सबसे बड़े उत्पादक कौन है? तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 292, हीरे की खानें पाई जाती हैं मध्य प्रदेश के पन्ना में। क्वेश्चन नंबर 293, भारत लौह अयस्क का निर्यात मुख्यतः किस देश को करता है? जापान को। लौह अयस्क जो ये जापान को, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इस पर इंग्लिश में बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 294, भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई थी डिगबोई में। क्वेश्चन 295 में मुंबई हाई किससे संबंधित है? पेट्रोलियम से। क्वेश्चन नंबर 296, इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कौन सा है? बड़ोदरा है। क्वेश्चन नंबर 297, भारत में सबसे अधिक विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य है महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 298, भारत में सबसे अधिक किस प्रकार की बिजली उत्पादन होता है? तापीय बिजली। क्वेश्चन नंबर 299, किस नगर को भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है? बेंगलुरु को। क्वेश्चन नंबर 300, भारत में स्थापित, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी, भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? तारापुर। क्वेश्चन नंबर 301, यूरेनियम हाइड्रेट प्रोजेक्ट बांध किसके कुछ किलोमीटर उत्तर पर स्थित है? शिलांग। ठीक, शिलांग पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 302, रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो उत्तर प्रदेश और बिहार, दो राज्यों की सिंचाई होती है रिहंद बांध परियोजना से। क्वेश्चन नंबर 330, ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत कौन सा है? बायोगैस। अपारंपरिक स्रोत कौन सा है? बायोगैस है। क्वेश्चन नंबर 304, पेनिसिलिन के निर्माण का मुख्य केंद्र किस शहर में है? ये पिंपरी में है। क्वेश्चन नंबर 305, HBJ पाइपलाइन वहन करती है प्राकृतिक गैस को। इस पाइप के द्वारा जो है प्राकृतिक गैस को जो है सप्लाई की जाता है। क्वेश्चन नंबर 306, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 307, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कोलकाता को वाराणसी के रास्ते से जोड़ता है? NH2 है। क्वेश्चन नंबर 308, रेल बंद हैं राजधानी, शताब्दी, वातानुकूलित दुरंतो एक्सप्रेस में उपलब्ध भारतीय रेल की एक पत्रिका है। ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 309, डॉट से मतलब समष्टि में जन्म उस संख्या से है जो दी गई अवधि के दौरान आरंभिक घनत्व से जुड़ती है। जन्म दर, ये भी क्वेश्चन, इसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही इंक्लूड हैं। क्वेश्चन नंबर 310, आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
सारे क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट ही इंक्लूड किए गए हैं। आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य है जन्म और मृत्यु दरों के बीच का अंतर। क्वेश्चन नंबर 311, किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जनजाति आबादी का संकेंद्रण सबसे अधिक है? मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 312, भारत में जनसंख्या के घनत्व की परिभाषा की जाती है? तो प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या के रूप में। जितने क्षेत्रफल में जितने व्यक्ति पाए जाएंगे किलोमीटर के हिसाब से, उस हिसाब से उसकी गणना होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 313, 2011 की अंतिम जनगणना के परिणाम स्वरूप भारत में जनघनत्व क्या है? तो 382। क्वेश्चन नंबर 314, भारतीय जनसंख्या के इतिहास में किस काल अवधि को आगे की ओर एक बड़ी छलांग कहा जाता है? तो 1916 से 1971। यहाँ जो है जन्म दर कार्यशील बढ़ा था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 315, न्यूनतम स्त्री पुरुष अनुपात वाले भारतीय राज्य की पहचान करें? हरियाणा। यहाँ जो अनुपात कम है पुरुष स्त्री के। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 316। क्वेश्चन नंबर 316 है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 317, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार गंदी बस्तियों की सबसे अधिक संख्या किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर है 318, भारत में सबसे अधिक साक्षर संघ राज्य क्षेत्र हैं? लक्षद्वीप है। संघ क्षेत्र की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 319, भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर अधिक है क्योंकि? प्रश्न कर रहा है क्यों अधिक है, रीजन क्या है? मृत्यु दर में कमी पहला रीजन आई है, किंतु जन्म दर अधिक बनी हुई है। जब जहाँ पर आदमी नहीं मरेंगे, बच्चे बराबर पैदा होंगे डेली, दिन रात प्रति सेकेंड के हिसाब से, तो वहाँ पर जो है जन्म दर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 320, क्वेश्चन नंबर 320 है, 2011 की जनगणना के अंतिम परिणामों के अनुसार भारत में बाल लिंग अनुपात है 914। क्वेश्चन 321, जुलाई 2011 में घोषित जनगणना के आंकड़ों के अनुसार अभी तक गांव में रहने वाले भारतीयों का प्रतिशत है 70% है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 322, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? वो है सिक्किम। ठीक। क्वेश्चन नंबर 323, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बाल लिंग अनुपात के निचले स्थान पर रहा? चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर 324, कुकी किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 325, खासी और गारो जनजातियाँ मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं? मेघालय में। ये खासी और गारो जातियाँ, ये जनजाति हैं, ये मेघालय में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 326, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है? गोंड है। क्वेश्चन नंबर 327, डॉट डॉट यह प्रक्रिया है जिसमें वन को फिर से लगाया जाता है जो पहले कभी मौजूद था और बाद में उसे नष्ट कर दिए गए। पुनर्नवीनीकरण, यानी कि फिर से नयापन देना ही पुनर्नवीनीकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 328, भारत में आर्सेनिक समस्या मुख्य रूप से इसके कारण है, किसके कारण है? प्रभावित क्षेत्रों में भौम जल का अतिशोषण। जहाँ पर आर्सेनिक का प्रभाव होगा वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर जो भूगर्भ में जल है, यानी कि पृथ्वी के अंदर जो जल पाया जाता है, उस जल का अधिक से अधिक दोहन, इसी कारण जो है वहाँ आर्सेनिक का प्रभाव बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 329, भारत में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों की सूची में नवीनतम संयोजक है लाल किला। लाल किले को जो है उसको यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की सूची में कर दिया गया है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 330, यूनेस्को की वैश्विक विरासत की सूची में कुछ दिनों पहले भारत के किस स्मारक को शामिल किया गया है? जयपुर स्थित जंतर मंतर को। इसको यूनेस्को की वैश्विक विरासत की सूची में।
इसको यूनेस्को के विश्व विरासत में, दोनों में अंतर है, इसको ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 331। क्वेश्चन नंबर 331 में क्या है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया था? तो 2006 में। क्वेश्चन नंबर 332, भारत को उपग्रह प्रमोशन केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये श्रीहरिकोटा में, श्रीहरिकोटा। उपग्रह प्रमोशन, यहाँ से जो ग्रह स्थापित किए जाते हैं, यहाँ पर प्रेषण होता है, यहीं पर होता है श्रीहरिकोटा में। क्वेश्चन नंबर 333, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है, यह स्थित है, ये मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 334, भारत में अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया था? 2006 में। क्वेश्चन नंबर 335, अंतर्राष्ट्रीय बाढ़ आयोग किससे संबंधित है? तो ये बाढ़ से है। क्वेश्चन नंबर 336, कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? वरुण। क्वेश्चन 337, आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी गैलीलियो ने। क्वेश्चन 338, ग्रह गति का केपलर नियम बताता है कि काला अवधि का वर्ग ... के बराबर है, अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 339 है, धूमकेतु किसके गिर्द परिक्रमण करते हैं? तो धूमकेतु जो है सूर्य के चारों तरफ। क्वेश्चन 340, पल्सर होते हैं तेज़ी से घूमने वाले तारे को ही पल्सर कहते हैं। ठीक, तेज़ी से घूमने वाले तारे को ही पल्सर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 368, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है उसे क्या कहते हैं? आयनमंडल। क्वेश्चन नंबर 369, सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? सौर विकिरण। क्वेश्चन नंबर 370, क्षोभमंडल वायुमंडल का सबसे तप्त भाग है क्योंकि यह पृथ्वी की पृष्ठ से तप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 371, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। क्वेश्चन नंबर 372, पृथ्वी को क्षैतिज के समानांतर घेराव करने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश। क्वेश्चन 373, 2 घंटे के अंतराल के लिए देशांतर दूरी के ... के बराबर होगी 30 अंश। क्वेश्चन नंबर 374, विश्व के सभी अंगों में 23 सितंबर को दिन और रात की समान लंबाई को क्या कहते हैं? शरतकालीन। क्वेश्चन नंबर 375, कौन सी काल्पनिक रेखा 0 अंश अक्षांश पर स्थित है? ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा को विषुवत कहते हैं। ये जैसे ग्लोब हो गया तो ये बेस से गुजरती है, 0 डिग्री पर है। क्वेश्चन नंबर 376, कौन सी काल्पनिक रेखा ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है? तो विषुवत रेखा है। क्वेश्चन नंबर 377, उपोष्ण उच्चदाब के कटिबंधों को और क्या पुकारते हैं? हार्श लेटीट्यूड। ठीक, इंग्लिश वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 378, डोल ड्रम दबाव क्षेत्र किन 2 अक्षांशों के मध्य स्थित है? 5 अंश उत्तर से 5 अंश दक्षिण, डोलड्रम पेटी इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 379, कंटूर वह काल्पनिक रेखाएं हैं जो दर्शाती हैं बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्र को। क्वेश्चन नंबर 380, समबाहरी रेखाएं क्या दर्शाती हैं? दाब। क्वेश्चन नंबर 381, एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं कहलाती हैं समताप, क्योंकि समान ताप को मिलाते हुए खींची जा रही हैं, इसलिए उनको समताप बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 382, मानचित्र बनाने के लिए विज्ञान को क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 383, आरंभ और अंत की रेखाओं का संरेखन इस प्रकार व्यक्त किया जाता है औचित्यवश। क्वेश्चन नंबर 384, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों रूपों को दर्शाने वाले बड़े पैमाने पर मानचित्रों को क्या कहते हैं? विषय संबंधी मानचित्र। क्वेश्चन नंबर 385, दुनिया की छत किसको कहा जाता है? पामीर का पठार। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, ये लगभग वनडे एग्जाम में पूछा ही जाता है। कौन सी रेखा भारत को पाकिस्तान से अलग करती है? रेड क्लिफ रेखा। क्वेश्चन नंबर 387, नेपाल भारत के अलावा किस अन्य देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? चीन। क्वेश्चन नंबर 388, मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने वाले देश हैं चीन और भारत। क्वेश्चन 389,
309 किस देश के साथ चीन की सबसे लंबी सीमा है? मंगोलिया। क्वेश्चन नंबर 390 मरुस्थलीय भवन को रोका जा सकता है रक्ष में मेखलाएं बनाकर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 391 सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है? उत्तरी। क्वेश्चन नंबर 392 अफ्रीका में असवान डैम द्वारा बनाई गई झील है? नायसार है। क्वेश्चन नंबर 339 सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश है? भूटान। भूटान जो है क्षेत्रफल का मतलब इसकी एरिया बहुत कम है, यही तो है भूटान, छोटा सा। ठीक। भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से भी जाना जाता है? म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 395 संसार की सबसे बड़ी कंक्रीट संरचना माना जाने वाला थ्री गॉर्जेस डैम किस देश में स्थित है? चीन। क्वेश्चन नंबर 396 हेलगोलैंड किस देश का द्वीप है? जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 397 अंधकार में महाद्वीप है? अफ्रीका। क्वेश्चन 398 विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ये द्वीप की बात कर रहा है, महाद्वीप की बात नहीं कर रहा है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन पैदा करता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 399 पुराने इस्माम प्रदेश का नया नाम क्या है? थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर 400 संसार का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप हैं? दक्षिण अमेरिका। आर्द्र मतलब ये ठंड की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 401 अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अल्जीरिया है। क्वेश्चन नंबर 402 कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीपों से मिलकर बना है? इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 403 है किस देश में काले वन पाए जाते हैं? जर्मनी में। 404 क्वेश्चन जलमुखी के कप या कटोरा आकार मुख्य को क्या कहते हैं? क्रेटर। क्वेश्चन नंबर 405 भूकंप केंद्र के ठीक नीचे के बिंदु को क्या कहते हैं? भूकंप मूल। क्वेश्चन नंबर 406 रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? भूकंप की तीव्रता के लिए। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में इसको ज़्यादा पूछता है। क्वेश्चन नंबर 407 एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला कहलाती है भूकंप रेखाएं। क्योंकि जहाँ जहाँ भूकंप आ रहा है, जैसे यहाँ भूकंप आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो इनको मिलाती हुई जो काल्पनिक रेखा खींची जाती है उसको भूकंप रेखाएं कहते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 408 सुनामी का मुख्य कारण क्या है? समुद्री सतह पर भूकंप। समुद्री सतह, ये समुद्र हो गया, समुद्र के सतह पर जो भूकंप आता है, जैसे ये समुद्र का सतह हो गई, इस पर जो भूकंप आएगा उसको जो है सुनामी कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 409 भूकंप का कारण है भूपृष्ठ में विक्षोभ। क्वेश्चन नंबर 410 ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनाती है? ज्वालामुखी झील। क्वेश्चन नंबर 411 प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहते हैं? पेडुकल। क्वेश्चन 412 उच्च अक्षांश के चीड़ के वन की राख जैसे धूसर मृदा किस नाम से जानी जाती है? पॉडसाल्ट। क्वेश्चन 413 लाल मृदा में लाल रंग किसके अवलोकन के कारण आ जाता है? तो ये जो है लोहा के कारण आता है। क्वेश्चन नंबर 414 मृदा अपरदन क्षेत्र के उपचार हैं? समोच्च क्षेत्र की किनाराबंदी, भू उपयोग का विनिमय। क्वेश्चन नंबर 415 मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं? आश्रय पट्टी या वृक्षारोपण भी इसको कहते हैं। वृक्षारोपण, जहाँ पर वृक्ष रहेंगे वहाँ पर मृदा अपरदन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 416 डॉट डॉट को सामान्य रूप से सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। भूस्खलन। भूस्खलन का मतलब है जैसे पृथ्वी हो गई, ये पृथ्वी क्या परत है, ये अपने आप यहाँ पर फट गई ज़मीन, या ज़मीन यहाँ धंस गई, ये ज़मीन यहाँ वाली ऐसे ही रही, जैसे ये ठीक, ये पहले बराबर थे, नीचे वाली ज़मीन ये धंस गई, इसे भूस्खलन बोलते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 417 पृथ्वी के भूप्रकृति तथा मेंटल के बीच की सीमा है? मोह असातत्य है। क्वेश्चन नंबर 418 समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे डॉट डॉट भी कहते हैं, इसे चाप झील कहते हैं। इसको याद करिए, बहुत खतरनाक झील है। क्वेश्चन नंबर 419
किसी चट्टान को स्वस्थान पर तोड़ देना कहलाता है अपक्षय। अपक्षय और अपरदन में थोड़ा सा अंतर है। अपरदन किसी भी चट्टान को दूर ले जाकर तोड़ता है, जैसे यहाँ चट्टान हो गई, इसको यहाँ से उठा के यहाँ तोड़ेगा। अपक्षय क्या है, ये चट्टान यही इसको यहीं पर ध्वस्त कर देगा। बस इतना ही आप समझिए। क्वेश्चन नंबर 420, कायांतरण चट्टानों में क्या परिवर्तित कर देता है? संरचना और गठन करता है। कायांतरण की प्रक्रिया के द्वारा संरचना और गठन होता है, किसी भी चट्टान का निर्माण होता है, समझिए। क्वेश्चन नंबर 421, बलुए पत्थर किस प्रकार की चट्टानें हैं? अवसादी चट्टान। क्वेश्चन नंबर 422, अधिकांश भूप्रपट्टी किस शैल से बनी है? आग्नेय। पृथ्वी की भूप्रपट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है एल्यूमीनियम है। तत्व की बात कर रहा है, ठीक। क्वेश्चन 424, अंतर्भेदी आग्नेय शैल का उदाहरण है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है क्या है? अंतर्भेदी शैलों का उदाहरण है। 425, हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहते हैं? मरुटिब्बा कहते हैं। मोरन कहाँ बनते हैं? हिमानी क्षेत्र में। हिमानी मतलब बर्फ, जहाँ बर्फ गलती रहती है वहाँ पर मोरन का निर्माण होता है। जैसे बर्फ का चट्टान हो गया, यहाँ पर मोरन का निर्माण होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 427, हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं, जिन्हें हिमनद कहा जाता है, हिमोड़। क्वेश्चन नंबर 428 हो गया, यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा। क्वेश्चन नंबर 429, विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बार बार पूछता है एग्जाम में। क्वेश्चन 430, वलयाकार रूप में नदियाँ किस दिशा में बहती हैं? वलय के समान। क्वेश्चन नंबर 431, किस नदी घाटी के चौड़ा होने के कारण है पार्श्विक अपारदन? क्वेश्चन 432, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती हैं, जिन्हें कहा जाता है विसर्प, ठीक। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो वह मोड़दार मार्ग पर वहन करने लगते हैं, जिन्हें विसर्प कहने का मतलब जब पहाड़ी क्षेत्र पर रहती हैं तो वहाँ पर कठोर चट्टानें पाई जाती हैं, उसे वो काट नहीं पाते हैं। जब मैदान में आते हैं तो यहाँ उपजाऊ जमीन पाते, जिसे आसानी से काट देती हैं, तो इनका मार्ग जो है टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, विसर्प का निर्माण करने लगती हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 433, द्रव चालित क्रिया कारण से होने वाला एक प्रकार का अपरदन है प्रवाही जल, ठीक। क्वेश्चन नंबर 434, बाड़ा शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? मसाई चरवाहे का घर। क्वेश्चन 435, ट्रांस साइबेरियन रेलवे के टर्मिनल हैं सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्टोक। क्वेश्चन 436, विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति है? चौथी है, इसके चौथी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 437, व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक व्यस्त महासागर है अटलांटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 438, स्वेज नहर किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर से। क्वेश्चन नंबर 439, चारागाह को पंपास कहा जाता है दक्षिण अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 439 है, चारागाह को पंपास कहा जाए दक्षिण अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 440 है, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल 10 नाम से जाने जाते हैं। 10 नाम से जाने जाते हैं। प्रेयरी घास का मैदान है जो कि 10 नाम से जाना जाता है, 10 नाम से जाना जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 441, उष्णकटिबंधीय घास स्थल कहते हैं सवाना। क्वेश्चन नंबर 442, स्टेप शब्द किस जैव क्षेत्र से संबंधित है? घास स्थल से संबंधित है, ठीक। किस देश में मुसलमानों की संख्या सबसे अधिक है? इंडोनेशिया में मुसलमानों की संख्या सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 444 है, वन्य जीव के कल्याण के लिए आरक्षित क्षेत्र को कहा जाता है अभय वन। क्वेश्चन नंबर 445, कौन सा पर्यावरण एक अजैव घटक है? पानी,
क्वेश्चन नंबर 446 ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 447 वन आच्छादन के कम होने का कारण है बढ़ती हुई आबादी। क्वेश्चन नंबर 448 रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? अर्धभूमि। ठीक। क्वेश्चन नंबर 449 है कि किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति में। क्वेश्चन नंबर 450 है पृथ्वी के विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है जीवमंडल। क्वेश्चन नंबर 451 है किस पारिस्थितिक तंत्र में सबसे अधिक बायोमास पाया जाता है? वन पारिस्थितिकी में। क्वेश्चन नंबर 452 किस कारण से वनों के लिए विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है? पारिस्थितिक संतुलन के लिए। क्वेश्चन नंबर 453 है वन कटाई से मृदा का तेजी से संरक्षण होता है। उपभूपृष्ठीय जल के प्रवाह पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये दोनों कारक सबसे बुरी तरह किसे प्रभावित करते हैं? पारिस्थितिकी प्रणाली को। क्वेश्चन नंबर 454 आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति कहाँ पाई जाती है? टुंड्रा में। क्वेश्चन नंबर 455 विश्व की भूमि के कितने क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन है? 10%। 456 क्वेश्चन वन कटाई की दर किसमें सबसे अधिक है? उष्णकटिबंधीय अंचल में। क्वेश्चन नंबर 457 सदाबहार किस्म के वन कहाँ पाए जाते हैं? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 458 ध्रुवीय क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर पौधे और पशु प्रजातियों की विविधता बढ़ती है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 459 कृषि भूमि को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? कुल प्रतिभूमि प्लस निवल बुवाई की गई भूमि। क्वेश्चन नंबर 460 व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण सूती रेशे हैं बीजों के अधिचर्मी रोम। क्वेश्चन नंबर 461 विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? ब्राज़ील। 462 IR20 किस चीज़ की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है? चावल। क्वेश्चन नंबर 463 कौन सा देश सबसे अधिक टिम्बर पैदा करता है? संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 464 द्रुमाव शेष और बर्न क्रिस को मिल्पा के नाम से कहा जाना जाता है? मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 465 संसाधन में संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है वास्तविक संसाधन। क्वेश्चन नंबर 466 वर्ष 2015-16 में भारत के लिए यूरेनियम का सबसे बड़ा निर्यातक कौन सा देश है? कनाडा। क्वेश्चन नंबर 467 संसार में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? दक्षिणी अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 468 जिन संसाधनों का प्रयोग बार बार निरंतर किया जा सकता है उन्हें कहा जाता है नवीकरणीय। क्वेश्चन नंबर 469 परमाणु ऊर्जा एक खनिज आधारित ऊर्जा स्रोत है। यह निकलती है यूरेनियम से, थोरियम से, प्लूटोनियम से। क्वेश्चन नंबर 470 प्रमुख दक्षिण पश्चिम एशियाई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित हैं? फारस की खाड़ी के तटीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 471 विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन। क्वेश्चन नंबर 472 अर्ध विषुवतीय जलवायु में वर्षा का मुख्य प्रकार है? संवहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 473 सर्वाधिक वर्षा के कारण भूमध्य सागरीय क्षेत्र पहचाना जाता है शीतकाल में। ठीक, ये शीतकाल में पहचाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 474 स्थल समीर वह शीत समीर है जो स्थल से की ओर प्रवाहित होती है समुद्र की ओर। ठीक। क्वेश्चन 475 जलवायु आधारित क्षेत्रों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है? भूमध्य रेखा से दूरी। क्वेश्चन नंबर 476 क्वेश्चन नंबर 476 है समुद्र के जल वर्षा के जल से अधिक नमकीन होता है क्यों? नदियाँ मिट्टी से नमक ढोकर उनके समुद्र में डाल देती हैं। सही बात है, इसी कारण जो है उसका जल जो है खारा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 477 टाइफून प्रायः आते हैं चीन और जापान के समुद्र में। क्वेश्चन 478 किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? विश्वती में।
क्वेश्चन नंबर 479। क्वेश्चन नंबर 479 में मालदीव का गंभीर पर्यावरण निम्न कोटिकरण अनिवार्यता किसके कारण माना जाता है? उच्च जनसंख्या घनत्व, निरंतर मृदा अपरदन, जल और वायु का औद्योगिक प्रदूषण के कारण। 480 वायुमंडलीय दाब में सहसा पतन किस बात का संकेत है? तूफान का। क्वेश्चन नंबर 481। क्वेश्चन नंबर 481 है, बादल वायुमंडल में तैरते हैं अपने अल्प घनत्व के कारण। ठीक। क्वेश्चन नंबर 482 आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्लिंग साइक्रोमीटर का। क्वेश्चन 483 संघनन का एक रूप जो दृश्यता कम कर देता है और श्वास की समस्या पैदा कर देती है? धूम्र कुहासा। ठीक। क्वेश्चन 484 बृहद पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर है प्रशांत महासागर। क्वेश्चन 484 संसार के स्वच्छ जल का कितना प्रतिशत हिमानी बर्फ के रूप में भंडारित है? 70%। क्वेश्चन 486 हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक सामान्य घटना है। हिमनद अधिकतर पाए जाते हैं दक्षिणी ध्रुव में। क्वेश्चन नंबर 487 महासागर में नितल जीवजात कहाँ पाए जाते हैं? महासागर के तल पर। विश्व की सबसे गहरी खाई मेरियाना खाई कहाँ है? प्रशांत महासागर। इसको मेरियाना गर्त भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 489 दो सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली संकरी जलपट्टी को क्या कहते हैं? जलडमरू मध्य। क्वेश्चन नंबर 490 वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है? तो यह क्यूरेशियो धारा है। क्वेश्चन नंबर 491 समुद्र में बहिर्विष्ट भूमि कहलाती है प्रद्वीप। 492 क्वेश्चन एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? बेरिंग जलडमरू मध्य से। क्वेश्चन नंबर 493 पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी है? गल्फ स्ट्रीम। क्वेश्चन नंबर 494 सारगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? तो ये अटलांटिक महासागर में है। क्वेश्चन नंबर 495 क्वेश्चन नंबर 495 सारगासो समुद्र किस महासागर अटलांटिक। क्वेश्चन नंबर 495 महान विभाजक श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में।